नमो अरुहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोय सव साहुणम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये प्रवचन श्रृंखला अपनी पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही थी। हमने सोचा जाते जाते वो आखिरी जो उदाहरण हम आपके सामने रखने वाले थे सासू माँ का, पहले वो बता देने तो आप ये भी ना कहो कि आप अधूरी बात छोड़ के जा रहे हो। रत्नकरण तो छोड़ दिया, जिन सरस्वती भी छोड़ दी, लेकिन इसको हम पूरा कर दे। जो पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही थी उसमें हमारे 5 बिंदु थे। आपको याद हो तो बताओ 5 बिंदु कौन कौन से थे? सहिष्णुता, सहयोग और समाधान वृत्ति, उदारता और प्रेम। उदारता पर अपनी चर्चा चल रही थी। हमें परिवार के साथ जुड़ के रहना है तो क्या चाहिए? एक उदार दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। एक ससुर साहब का उदाहरण तो दिया था, अब एक सासू का उदाहरण देकर उस दिन बात अपनी अधूरी रह गई थी, इसको पहले पूरा कर दें फिर आगे की बात करेंगे। तो एक सासू माँ थी, उस सासू माँ के पास बाजू वाली पहुँची और उन्होंने बोला, क्यों आपकी जो पुत्र वधू है उससे कभी भी मैंने अधिकार की भाषा में बात करते नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपकी मर्यादा नहीं तोड़ती है? तो ऐसा क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्र वधू कभी गलती नहीं करती है, आप उसको डांटते नहीं हो। तो सास ने कहा, बहुत ही अच्छा है, उसने ये कहा, एक बार मैं भी पुत्रवधू थी, एक बार मैं भी पुत्रवधू थी, मैं भी किसी के घर में बहू बनकर आई थी। कभी अनजाने में तो कभी गलतफहमी में तो कभी युवावस्था के जोश में, कभी गर्म खून में, तो गलतियां तो मैंने भी खूब करी थी। पर मेरी उदार दिल सास थी, वो सारी गलतियों को माफ़ कर दी थी। इतना ही नहीं, उन गलतियों से मुझे जीवन में कुछ एक नई सीख देके गई, कुछ नई चाबियाँ देके गई। बोले क्या? तो बोले सबसे महत्वपूर्ण बात तो उन्हें मुझसे ये कहा कि बेटा, गलती तुमने कुछ किया है इसका महत्वपूर्ण सबूत है। गलती तुमने कुछ किया है इसका महत्वपूर्ण सबूत है। जो कुछ करता है उसी से गलती होती है, इसलिए गलती हो जाए चिंता मत करना। जो कुछ करता है उसी से गलती होती है, इसलिए चिंता मत करना। बस एक बात का ध्यान रखना, उन गलतियों से शिक्षा लेते जाना कि आगे मुझसे गलती ना हो। तो बहुत अच्छी बात है, बस वही शिक्षा मैं अपनी बहू को देते जा रही हूँ, वही बात अपनी मैं बहू को बताते जा रहा हूँ। उसकी गलती नहीं होती ऐसा तो कुछ नहीं है, सबसे गलतियाँ होती है, और उन गलतियों को हम इसी प्रकार से हम अपने स्वभाव के माध्यम से एक्सेप्ट करते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि एक बात बताना, शादी कर कर मेरी बेटी भी तो पराए घर गई है, क्या मेरी बेटी से गलतियां नहीं होती होगी? तो उसकी सासू भी तो माफ़ करती होगी, इसलिए अगर मेरी बहू से भी कोई गलती होती है तो मैं भी माफ़ करूं, यही मैं मानती हूं। तो ये एक दृष्टिकोण सासू का बहू के प्रति था, तो अपने आप प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ता चला गया। ध्यान रखना बंधुओं, पानी में गिरता हुआ पत्थर जहाँ वो गिरता है वहीं पर तरंग पैदा करता है। ये सत्य तुम एक पल के लिए मत भूलना, क्योंकि तुम अपने मन में चाहे क्रोध को जन्म दो या क्षमा को, द्वेष को स्थान दो या प्रेम को, तुच्छता को स्थान दो या विशालता को, क्षुद्रता को स्थान दो या गंभीरता को, चाहे उत्संगता को स्थान दो या नम्रता को स्थान दो, चाहे उपदंडता को स्थान दो या उनके सामान्य से उनकी विनय को स्थान दो। पर इनके सबके होने के बावजूद भी सामने वाले का कुछ बिगड़े चाहे बिगड़े नहीं बिगड़े, पर तुम्हारा तो निश्चित तौर से नुकसान होना ही है। तुम्हारी जो प्रसन्नता की अनुभूति है वो तो समाप्त तो होगी ही होगी। तुम अगर चाहते हो, क्या चाहते हैं? अगर तुम चाहते हो कि हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं,
हमेशा निर्भय रहना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एक ही काम करो, अपने हृदय को उदार बना लो। अगर आप अपने हृदय को उदार बना लोगे तो निश्चित मानना कि सब अपने आप अच्छा होता चलेगा। हमारी उदारता कम है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे। बस एक उदार गुण अगर हमारे अंदर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। वो जो क्रोध की राह अपना कर मिल सकने वाली जीत के ऊपर आप क्या करो, वो क्रोध से जीत तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने क्षमा की राह अपना कर आपने संभवित पराजय का अगर सत्कार कर लिया तो मान के चलना आप सबका दिल जीत लोगे। क्रोध से आप जीत तो सकते हो, और क्रोध के बिना ये निश्चित है आपकी पराजय, लेकिन ये पराजय आपको सत्कार दिलाने वाली है, आपको ऊंचा उठाने वाली, आपको ऊंचा बढ़ाने वाली, ये बात ध्यान रखना, निश्चित मान के रखना। आकाश में उड़ने वाली चील का प्रतिनिधित्व मत करो आप तो उस वृक्ष पे बैठी छोटी सी सोई हुई चिड़िया का प्रतिनिधित्व करो। मतलब क्या, मतलब बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात है ये और काम की बात है ये। सबसे ऊपर रहकर बड़े बनने की महत्वाकांक्षा को त्याग कर, फिर से बोलूं, सबसे ऊपर बड़े बनने की महत्वाकांक्षा को त्याग कर सबको ऊपर बड़ा बनाने, सबको ऊपर बड़ा बनाकर और स्वयं को नीचा रखने में आप महान बन जाओगे। आपको सिर्फ इतना करना, सबको ऊपर रखना है, और सबको ऊपर आप रखोगे तो आप महान बन जाओगे। इतना कर लोगे, आप सबको ऊपर रखोगे, इसकी महत्वाकांक्षा को अपने अंतःकरण में अगर आपने प्रतिष्ठित कर लिया तो ये मान के चलना आप महान बन जाओगे। लेकिन आपको तो क्या करना है, सबसे ऊपर रहना है, और सबसे ऊपर बड़े बनने की महत्वाकांक्षा रखना है, उसको त्याग दो, उसको समाप्त कर दो, और दूसरों को ऊपर रखकर महान बनने की इस महत्वाकांक्षा को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर लोगे तो बंदों बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और बात आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के बीच की बात है। हम सबको अपना नहीं बना सकते, बहुत अच्छी बात सुनना ध्यान से, हम सबको अपना नहीं बना सकते, परंतु हम सबके तो जरूर बन सकते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, हम सबको अपना, महाराज जी क्या करें, लेकिन हम तो सबके बन सकते हैं। भले ही हमें सासू अपना नहीं मानती, लेकिन आप तो सासू को अपना मानो। भले ही हमें अपनी बड़ी भाभी अपना नहीं मानती, लेकिन आप तो अपनी बड़ी भाभी को अपना मानो। भले ही अपना बेटा अपने को नहीं मानता, लेकिन आप तो मानो। जब तक आप नहीं स्वीकार करोगे, आप नहीं मानोगे, तो वो अपना बनना ही नहीं है। तो 100 बात की एक बात, हम सबको अपना नहीं बना सकते, लेकिन हम सबके बन तो जरूर सकते हैं। आप सबके बनो, आपके अंदर ये बात आ जाए कि मैं सबका बनने लग जाऊं, तो निश्चित तौर से एक ना एक दिन आपके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हो, सबको अपना बनाना चाहते हो, और निश्चित तौर से आता चला जाएगा। इस सत्य को जीवन में आप चरितार्थ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ध्यान रखना, पश्चिम की ही खिड़की से जो नकारात्मक अधिगम है उसको जीवन में स्थान देते रहकर सुख का आप जो सूर्यास्त देख रहे हो, सुख का वो सूर्यास्त है, वो क्या है, पश्चिम दिशा से जो देख रहे हो, वो उसकी बजाय आप क्या करो, आप तो पूर्व की खिड़की से सकारात्मक अधिगम से अपने जीवन को स्थान देकर सुख का सूर्योदय देखो। अगर आपको सुख का सूर्योदय देखना है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है, तो वो सकारात्मक सोच करनी पड़ेगी। भले ही माँ बेटे को नहीं मानती, लेकिन बेटा माँ को माने। भले माँ बेटे को नहीं मानता, लेकिन माँ बेटे को मानेगी। इस सकारात्मकता को आप अगर अपनाओगे तो निश्चित सबको अपना बना लोगे। वो आपके हाथ में सबको अपना बनाना है, वो आप चाहोगे तो सबको आप अपना बना लो। इस हकीकत के साथ आप अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाओगे तो मात्र ये मान के चलना, ये छोटा सा संकल्प नहीं है, ये बहुत बड़ा संकल्प है। इससे आप सबको प्रसन्न रहोगे और पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, सबको प्रसन्न रख सकते हो। सिर्फ सकारात्मक इतनी सोच से कि वो मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन मुझे उन्हें अपना मानना है। वो माने चाहे नहीं माने, पर मेरे अंदर इतनी उदारता को रखना समय अपना हो रहा है। आज उस सासू वाली बात को मैंने यही विराम दे दिया ताकि आपको लगे नहीं कि बात अधूरी रखी। दूसरी बात और आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोगों के सामने नमोकार मंत्र की जो काउंटिंग वाच आई थी, ये जो वाच है ये इसलिए दी जा रही है। पहली बात तो महाराज जी ने इसलिए डांटा क्योंकि वो मेरी तरफ से महाराज जी को मैंने डांटा था कि बिना कायस्सर करे ये घड़ी किसी को नहीं दोगे आप। पहले कायस्सर किया जाएगा किस चीज़ का, कि आपको पूरे जीवन काल में 1 करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान करना है। 1 करोड़ मतलब क्या, 1 लाख जाप।
पूरे जीवन में कैसे? उठते बैठते चलते फिरते आप कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। इसमें हमने इतना ही कहा था कि एक बार नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोहे सौसाणम, एक बार बोलो। फिर उसके बाद आप चाहे तो बात कर सकते हो, आप और जो काम करना कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेमावर में थे, नेमावर में लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन जब लगा था तो इस काउंटिंग वॉच के माध्यम से जो बच्चे थे उनने 50-50, 60-60, 70-70 मालाएं करी उस काउंटिंग वॉच के माध्यम से। 100 मालाएं हो गई। जो 5 माला नहीं फिर पाते थे वो 50 माला फिर रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक गए तो आपने बस बटन दबाते जाना। बात कर रहे हैं खड़े खड़े बटन दबाते ना। आप चाहें तो अपनी दुकान, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना, आप गादी पे भी फेर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गादी पे नहीं फेर सकते, कुछ नहीं, क्योंकि अपवित्र पवित्र वास्तु स्थित हो दुस्थित। बस मन ही मन में आप उसको फेरें, कहीं कोई बाधा नहीं है। इससे आपका क्या होगा, महाराज जी ने भी बताया, आपका ये स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा। क्योंकि 1 करोड़ मंत्र, क्योंकि उस ग्रंथ में आया है, जिसने 1 करोड़ महामंत्र का जाप किया उसको मुक्ति की प्राप्ति बताइए, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति इस 1 करोड़ महामंत्र के अनुष्ठान से होगी। तो आप लोग ये जो जिसको लेना है एक कायसर करे, और पूरी ज़िंदगी भर का है, ऐसा कुछ नहीं आज करना है, जब चाहे जब जैसा है। 1 लाख तक उसमें एक बार काउंटिंग आती है, आप लिख ले एक बार की, एक बार हो गई, ऐसे काउंटिंग करते चले जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग आधी आधी कर चुके हैं। सोचो आप 50-50 लाख तक पहुंच चुके हैं अभी इतने कम समय में भी। तो आप कर सकते हैं, करना चाहेंगे, आप धारणा बनाएंगे, यहाँ वहाँ की फालतू की। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी अब तो ऐसा हो गया है, मेरे मतलब वी कथा में मेरा मन ही लगता, पहुँचता हूँ सुनता हूँ लेकिन अपने मंत्र की जाप चालू रहती है। टीवी चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, अपनी चल रही है, बात खत्म। बोले चलता रहता है, वो जो अंगूठी नहीं है वो तो हमारे लिए कल्याण की वो सीढ़ी साबित हो रही है। तो ये ऐसी काउंटिंग मशीन है। ये काउंटिंग मशीन आपको लेना है और ये नियम लेना है कि हम 1 करोड़ महामंत्र का अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि उस महामंत्र के माध्यम से तो क्या है, उस महामंत्र की महिमा ही अपरंपार है। उससे तो सब बाधाएं कष्ट दूर सब दूर होते हैं। तो फिर ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासनो मंगलानम च सव्यसी। कौन सा मंगल है? प्रथम मंगल है ही। तो ऐसे मंगलकारी इस महामंत्र का आप लोगों को अनुष्ठान जरूर करना है। और रही पंच कल्याणक की, तो उस दिन मैंने आपके सामने सब बातें रखी दी थी। बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण ये अनुष्ठान आपने किया, सबका सहयोग था ही, और सबके सहयोग के साथ सबके अंतरंग की भावनाएं और श्रद्धा भक्ति थी, जिसके परिणाम स्वरूप इतना सुंदर महामहोत्सव आप लोगों के बीच में और शांति के साथ हुआ। और देव लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। उस दिन प्रथम दिन जब घट यात्रा निकली थी तब भी पूरा सहयोग किया, और कल भी अपनी आधी कम से कम जो बड़ी वाली परिक्रमा थी उसमें पूरा देवों ने सहयोग किया। और फिर थोड़ा उन्होंने कहा थोड़ा सा तप भी लो, तो तब थोड़ा तपा भी दिया आप लोगों को। लेकिन 3 परिक्रमा वहाँ अपने निर्विघ्न संपन्न हुई और बहुत अच्छे से ये अनुष्ठान हुआ। थोड़ा बहुत तो चलता ही है, और थोड़ी बहुत आपको कमी लगी होगी, लगी कमी लगी, कुछ नहीं लगी ना, बहुत अच्छी बात है। उस दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आपको जो होमवर्क हमने दिया है वो होमवर्क करना। नेमिनाथ भगवान को ऐसे स्थान पर तो नहीं बिठाना है, अच्छे भव्य आसन पर बिठाना है। आप लोग सब मिलकर वो जो होमवर्क आपको दिया है वो होमवर्क करो, उस अनुष्ठान को अपने को करना है। और अगर आपको आगे हमें बुलाना है तो निश्चित वो होमवर्क कर लो, हम और आ जाएंगे। मना तो है नहीं, मना कर ही नहीं रहे, तो आएंगे, निश्चित आएंगे। अभी तो गुरु की आज्ञा से बंधे हैं, तो जहाँ गुरु जी का आदेश है वहाँ पहुँचना है और वहाँ जाना है। वही हमारा कर्तव्य कि गुरु की आज्ञा से ही इतना बड़ा सब कुछ हुआ। उनने आशीर्वाद दिया था तो इतने कम समय में और इतना अच्छा हो गया। उसका सब श्रेय किसका है? पूज्य आचार्य भगवंत किसका? पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी मुनिराज का। उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हुआ। ऐसे ही उनकी कृपा सदैव बनी रहे, इन्हीं भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज।